अब हमने डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब अगर हम रेस्पायरेशन की बेस के ऊपर फर्मेंटेशन की टाइप्स देखते हैं तो दो किस्म की फर्मेंटेशन होती है, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। एरोबिक फर्मेंटेशन तो जनरली जो है वो यही है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है, ठीक है। इसमें हम एसिड विनीगर जो भी है एसिटिक एसिड वगैरह बनाते हैं, वाइन बियर, उसमें ज़्यादातर ये जो है वो इस्तेमाल की जाती है इस किस्म की फर्मेंटेशन। लेकिन और इसमें जो है वो पीएच को करेक्ट रखना चाहिए, फ्लेवर्स को ठीक करने के लिए ये वाइन वगैरह के और हेल्थ, ये सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ज़्यादातर फर्मेंटेशन उस जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि जहाँ पे एयर नहीं होती, तो वो उस किस्म की फर्मेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होती है कि इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं या उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो हम ऑक्सीजन की जगह कोई और मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सेल के बाहर से ही आ रहा होता है। जिस तरह से अगर ऑक्सीजन है, एक सेल, यहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझ लो, ठीक है, वहाँ पे अगर हमारे पास जो भी सेल वगैरह है, ठीक है, उसके बाहर से जो भी बैक्टीरिया मतलब बाहर उसको जो भी ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी वो उसको बाहर से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करेगा, ऑक्सीजन के अलावा उसको बाहर से जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा वो उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल करेगा और उसकी मदद से वो क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करेगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और वहाँ से एटीपी जनरेट होगी और वो एटीपी एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर सेल इस्तेमाल करेगा। अब ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो इसलिए किया जा रहा होता है ताकि सेल जो है वो इतना एबल हो जाए, यानी कि इतना उसके अंदर एबिलिटी आ जाए कि वो NADH पॉजिटिव को जनरेट कर सके, बार बार रीजनरेट कर सके, और फिर ये NADH पॉजिटिव जो है वो फर्दर रिड्यूस कर दिया जाता है NADH के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इससे क्या होगा कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो एनारोबिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप्स वगैरह के अंदर जो है वो ऐड करवाते रहते हैं, ADP के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाते हैं और वो ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मुख्तलिफ एंजाइम्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन में। सबसे पहले क्या होता है कि NAD पॉजिटिव बनता है, NAD पॉजिटिव जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है NADH के अंदर। ये NADH ज़रूरी होता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। जब ये ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा, यानी कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, वहाँ से ATP रिलीज़ होगी, वो ATP या जो है वो इस्तेमाल करेगा तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ADP फर्दर जो है उसके अंदर इनऑर्गेनिक मतलब एंजाइम्स जो है वो उसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करवा के उसको दोबारा से ATP के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे। तो इस तरह से ये एनर्जी साइकिल जो है वो चलता रहता है। इस किस्म से ये फर्मेंटेशन होती है। तो अब ये जो फर्मेंटेशन है एनारोबिक फर्मेंटेशन, इसको बेसिकली आगे दो जो पार्ट्स हैं या दो किस्म की टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है एथेनॉल फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है एथेनॉल फर्मेंटेशन। एथेनॉल फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है एक ग्लूकोज का, तो वो किस में चेंज होता है, वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। तो इसमें उन दो मॉलिक्यूल्स को फर्दर आगे दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के अंदर या दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप मतलब इस पूरे रिएक्शन के एथेनॉल फर्मेंटेशन के 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। एक क्या है जिसमें पायरुवेट जो है इस कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या है कि जो भी मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट के पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया। अब पहला स्टेप क्या है एथेनॉल फर्मेंटेशन के अंदर कि जो पायरुवेट है उसने एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाना है, ठीक है। और इसमें जो भी एंजाइम है वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद इसकी फर्दर इसकी जो है वो ब्रेक डाउन होगी और वहाँ पे एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसमें यीस्ट है, बैक्टीरिया है, इन सबको यूज़ किया जाता है एथेनॉल फर्मेंटेशन के लिए। उसके बाद इसमें ये जिस तरह से ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज किस में चेंज होगा, एथेनॉल के अंदर और CO2 के अंदर, ठीक है। ये एरो बीच में नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एरो भी आना है। उसके बाद एथेनॉल फर्मेंटेशन जो है वो फर्दर यूज़ की जाती है। हम क्यों एथेनॉल की फर्मेंटेशन करवा रहे होते हैं, हम बियर की प्रोडक्शन के लिए, वाइन की प्रोडक्शन के लिए, ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हम एथेनॉल की फर्मेंटेशन करवाते हैं। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज या कोई भी 6 कार्बन शुगर लेते हैं, ठीक है। आल्सो हम डाइसेक्राइड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेलुलर एनर्जी एंड मतलब कह लो कि उसको लैक्टेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है या लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसमें तो ऐसे हो रहा था कि ना हम ग्लूकोज लेते थे, ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट को फिर एसिटाल्डिहाइड्स के अंदर, और फिर आगे से वहाँ से एथेनॉल वगैरह बनता है। इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी ग्लूकोज या ग्लूकोज के अलावा कोई भी 6 कार्बन शुगर हम ले सकते हैं, ठीक है। उसको हम, या ग्लूकोज जैसे फ्रुक्टोज है वो भी 6 कार्बन शुगर है, ठीक है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको हम क्या है, उसको लैक्टिक एसिड में चेंज किया जाता है एंजाइम्स के एक्शंस के थ्रू। इसमें भी क्या था, पायरुवेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्लूकोज मेटाबोलाइज में भी फर्मेंटेड इनटू द लैक्टिक एसिड, यानी कि सबसे पहले वही होगा कि जो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है उसकी ब्रेकडाउन होगी, फिर वहाँ से पायरुवेट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे इंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल किए जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि वो बजाय इसके कि उसको एथेनॉल में चेंज करें, यहाँ पे जो अगर हम दूसरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालेंगे तो वो उन 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज करेंगे। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करेगा, फर्मेंटेशन इज़ यूज टू कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कि वो ऊपर जो है वो हमारे पास लैक्टोज बनेगा। अब जो लैक्टोज है वो क्या उस लैक्टोज को फर्दर जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। योगर्ट की प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। एनिमल्स के मसल्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है और ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है वहाँ पे भी। तो ये नीचे जो है वो इसके रिएक्शन लिखे हुए कि किस तरह से ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो आगे लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से समराइज़ अगर हम इन रिएक्शंस को करें तो लैक्टोज, यानी कि हमारे पास लैक्टोज बनेगा, लैक्टोज वाटर के साथ मिलेगा तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि अब ये 2 किस्म की टाइप्स हैं, एक होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन और एक हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन है। होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन वो वाली फर्मेंटेशन को कहते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसके अलावा और कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं। जिस तरह से हमने एथेनॉल की फर्मेंटेशन में पढ़ा था ना कि वहाँ पे एथेनॉल भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, लेकिन होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन क्या है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, जिस तरह से लैक्टिक एसिड। लेकिन हेट्रोथैलिक हम किस फर्मेंटेशन को कहते हैं जिसमें मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट कोई और चीज़ भी बन रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेज यही हैं सारे कि हम इससे मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा एथेनॉल को बनाते हैं, विनीगर बनाते हैं, बियर्स, चीज़, ब्रेड, इन सब चीज़ों की मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इसका काम है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। वो क्या है कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम मुख्तलिफ केमिकल्स को इस्तेमाल करें तो हम यही काम बहुत जल्दी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हम फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। इसको जो प्योरीफाई करना, इस के प्रोडक्ट को जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है बाद में उसके बाई प्रोडक्ट से उसको प्योरीफाई करना, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स को अलग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या आ जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाए, तो वो जिसकी वजह से हमें एट द एंड हमें क्या होगा, हमें वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाती है। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हो, पीएच लेवल बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, उसको मेनटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सारे इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ तक था हमारा पहला टॉपिक, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। ये सारे प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और उसकी थोड़ी बहुत टाइप्स थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स एंड इंडस्ट्रीज़।